पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत चतुर्वेदी क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। नवनीत जी, स्वागत है पंजाब केसरी में आपका। नमस्ते जी। नवनीत जी, जनता पार्टी का आज अगर देखा जाए हरियाणा में तो कोई आधार नज़र नहीं आता। राष्ट्रीय स्तर पर क्या आधार है इसका? आप इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 3 साल हो गए आपको बने हुए। सब हरियाणा में जो हमारे चौधरी साहब थे ताऊ देवीलाल जी, आपको याद होगा कि ताऊ देवीलाल जी जब पहली बारी मुख्यमंत्री बने थे तो जनता पार्टी से ही बने थे। अब हमारी जो आज हमारा संगठन बहुत कमज़ोर है। पूरे देश भर में मैं यदि कहूँ कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक आपको जनता पार्टी मिलेगी, चाहे 5 आदमी मिलें, चाहे 500 आदमी मिलें, चाहे 50 आदमी मिलें, चाहे 1000 आदमी मिलें। हमारा संगठन किसी बड़े राष्ट्रीय पार्टी जितना मजबूत तो नहीं है, लेकिन हर स्टेट में कहीं ना कहीं हमारी छोटी छोटी प्रेजेंस है। पिछले 3 सालों में ये हमारी उपलब्धि है कि हमने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल तक हमने जनता पार्टी की रीच हर स्टेट में बनाई है। और चूँकि हर स्टेट में हमारी एक पुरानी लेगेसी है। हरियाणा के अंदर मैं करीब करीब पूरा हरियाणा मैंने घूमा है। पुराने कई सारे लोग मुझे मिलते हैं जो ताऊ देवीलाल जी के साथ में थे, जो याद करते हैं कि हाँ जनता पार्टी थी। तो मुझे मेरी हिस्टोरिकल लेगेसी को रिकॉल करवाना है। लोगों की जो पुराने लोग हैं उनकी मेमोरी को यदि मैं रिकॉल करता हूँ तो उन सबको जनता पार्टी याद आती है। ये जनता पार्टी किस व्यक्ति की बनाई हुई है, उसका नाम क्या है? जनता पार्टी सब इमरजेंसी के दौरान बनी थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने बनाई थी। इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लगाई थी तब उस इमरजेंसी का जो विरोध था वो जनता पार्टी के लीडरशिप में हुआ था। और पहली बार 77 में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी जनता पार्टी की। उस टाइम केंद्र में भी हमारी सरकार थी जनता पार्टी की, और हरियाणा समेत कम से कम 22 राज्यों में जनता पार्टी की ही सरकार थी। अगर चर्चा की जाए हरियाणा की, तो हरियाणा में जनता पार्टी का क्या आधार है? पुराने कई सारे लोग हैं जो पहले जनता पार्टी में थे, वो आज अलग अलग पार्टियों में डाइवर्ट हो चुके हैं। उन सब लोगों की मतलब घर वापसी करवानी पड़ेगी। उसके लिए हमें ग्राउंड पे ज़िले में तहसील लेवल पे हमें अलग अलग लीडर्स चाहिए जो लोगों को, पुराने लोगों को वापस से अपनी पुरानी ओरिजिनल जनता पार्टी में डाइवर्ट करा पाएँ। तो जनता पार्टी का अगर कहा जाए हरियाणा में आजकल जो आप दौरा कर रहे हैं, क्या संगठन खड़ा करने के लिए आप मूवमेंट पे हैं? संगठन खड़ा करने के लिए ही कर रहे हैं। हम पुराने उन सभी लोगों से मिल रहे हैं जो अपने पुराने टाइम में कभी न कभी जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं। हम उन सब लोगों से मिल रहे हैं जो अपना फ्यूचर किसी और बीजेपी में या कांग्रेस में या जजपा में या इनेलो में जो अपना कैरियर अपना तलाश रहे हैं और वहाँ पे उन्हें अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा, उन्हें वहाँ पे उनकी पूछ नहीं हो रही है। हम ऐसे सब लोगों को कह रहे हैं कि आप आइए, अपना समय अपनी ऊर्जा जनता पार्टी में लगाइए ताकि आप लोगों को एक नया प्लेटफॉर्म मिल सके। अगर मैं स्पष्ट रूप से पूछूं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए, नवनीत चतुर्वेदी यानी आपका राजनीतिक इतिहास क्या है? मैंने मेरी पॉलिटिकल जर्नी जो है वो कांग्रेस के साथ में शुरू की है। एज ए आप उसको इंटेलेक्चुअल कह सकते हैं। मैंने बैकग्राउंड में कम्युनिकेशन और रिसर्च में काम किया है, और पिछले 3.5 सालों से मैं प्योरली जनता पार्टी के ऊपर ही ध्यान दे रहा हूँ। और साउथ दिल्ली लोकसभा 2019 मैंने चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ा हुआ है। तो जनता पार्टी का क्या हरियाणा में मेंबरशिप अभियान भी शुरू किया जा सकता है? बिल्कुल, मेंबरशिप अभियान के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। हर घर 1 रुपया, हमारी मेंबरशिप जो फीस है वो 1 रुपये है केवल। तो हमने एक अभियान हम चालू कर रहे हैं यहाँ पे, हर घर से एक आदमी को मेंबर बनाओ और 1 रुपया लो। धन्यवाद नवनीत जी। तो ये हैं नवनीत चतुर्वेदी। कभी वह पार्टी जनता पार्टी जिसने देश की सत्ता में परिवर्तन किया हो आपातकालीन के दौरान और उस व्यवस्था को बदला हो, आज मेंबरशिप अभियान हरियाणा में चला रही है। हरियाणा में चौधरी देवीलाल जब 1987 से 1991 तक चीफ मिनिस्टर बने, फिर केंद्र में उप प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे, तो जनता पार्टी का भी काफ़ी योगदान उस वक्त नवनीत जी बता रहे हैं कि रहा है। और पुराने साथियों की ये तलाश कर रहे हैं जो घर वापसी कर सकें।
कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।